नमस्कार दोस्तों, आपका इस चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल 2025 ये आजकल बहुत ज़्यादा ही चर्चा में टॉपिक बना हुआ है। दरअसल पार्लियामेंट में लाया गया है, लेकिन ये है क्या बिल? इस वीडियो में यही सब जानेंगे हम लोग। छोटी-सी वीडियो है, बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाया गया है और अगर आप एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं डायरेक्ट बिना वक़्त गँवाते हुए। लेकिन वीडियो आखिरी तक देखना तभी जाके समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल 2025 इसको इंट्रोड्यूस किया है हमारे यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने। किस लिए? रिस्ट्रक्चरिंग करने के लिए इंडिया की जो हायर एजुकेशन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क थी उनको रिस्ट्रक्चर किया गया है। बेसिकली क्या किया गया है रिस्ट्रक्चर करने के लिए? जो कई सारी रेगुलेटरी थी, हायर एजुकेशन को रेगुलेट कर रही थी, उनको एक कर दिया गया है, ताकि कई सारी चीज़ों को ना करके सिर्फ़ एक रेगुलेटर के अंदर ही रेगुलेट सारा सिस्टम किया जाएगा। रिप्लेस द एक्जिस्टिंग मल्टी रेगुलेटर फ्रेगमेंटेड सिस्टम विद सिंगल अम्ब्रेला रेगुलेटरी आर्किटेक्चर इन लाइन विद द विज़न ऑफ एनईपी 2020। अब इस बिल की ज़रूरत ही क्या थी? मेन चीज़ तो यही है ना कि इस बिल की ज़रूरत क्या थी? तो जैसा कि इंडिया में कई सारी रेगुलेटरी हैं, जैसे जो यूजीसी थी, वो जनरल हायर एजुकेशन के लिए थी, एआईसीटीई थी, वो टेक्निकल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए थी, एनसीटीई थी, वो टीचर एजुकेशन के लिए थी। तो अभी ये सारी चीज़ें हटा करके सिर्फ़ एक बिल ले आए हैं, एक रेगुलेटरी बनाएँगे विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान को। अभी ये जो कई सारी रेगुलेटरी थी, उसमें दिक्कतें क्या आ रही थी? दिक्कतें दिक्कतें आ रही थी, ओवरलैपिंग हो जाती थी कई जगहों पे, ब्यूरोक्रेट का कंट्रोल ज़्यादा था और ये कंप्लायंस पे ज़्यादा फ़ोकस कर रही थी रेदर देन एजुकेशनल क्वालिटी को पीछे कर देती थी और कंप्लायंस पर फ़ोकस ज़्यादा करती थी। इनका अप्रूवल बहुत ज़्यादा स्लो था और ट्रांसपेरेंसी के नाम पर तो भाई साहब कुछ भी कह लो, अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी के नाम पर तो ये शून्य। अच्छा, एनईपी 2000 एनईपी 2020 की रिकमेंडेशन भी थी ये कि एक सिंगल रेगुलेटर सिस्टम होना चाहिए हायर एजुकेशन के लिए, लेकिन सबके लिए तो ये ज़रूरी नहीं हो पाएगा ना, तो इसीलिए एक्सक्लूड किया गया था मेडिकल और लीगल एजुकेशन को हटाकर बाकी सारी एजुकेशन सिस्टम के लिए। अभी जो हमारा विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान है, उसमें कौन-कौन होगा? तो एक तो होंगे चेयरपर्सन होंगे, मेंबर सेक्रेटरी होंगे, एकेडमिक एंड डोमेन एक्सपर्ट्स रखे जाएँगे और कुछ गवर्नमेंट नॉमिनीज़ होंगे और इन सब को अपॉइंटमेंट्स आर मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। इन सब का अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट बनाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होगा। अभी देखो, ये जो बिल लाया गया उसमें भी कोई ये एक चीज़ नहीं होगी, उसमें 3 काउंसिल्स बनाई जाएँगी। कौन-कौन सी काउंसिल होंगी? पहली काउंसिल तो यही होगी। एक मिनट। पहली पहली काउंसिल तो होगी हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, जिसको हम लोग कहेंगे HERC। ये क ये काम क्या करेगी? लाइसेंस बाँटेगी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो होंगे उनको लाइसेंस देगी, गुड गवर्नेंस एंड ट्रांसपेरेंसी का ध्यान रखेगी, कमर्शियलाइज़ेशन होने को रोकेगी। जैसे ये शिक्षा का जो धंधा बना के रखते हैं, उसको ये रोकने का काम भी करेगी और मॉनिटरिंग करेगी कंप्लायंस विद बेसिक नॉर्म्स के साथ में। कंप्लायंस पे अपनी नज़र रखेगी ये। दूसरी जो काउंसिल बनाई जाएगी, वो होगी नेशनल एक्रीडेशन काउंसिल। अब ये देखेगी कि आउटकम, इसके अंडर में आउटकम जैसे कि होता है कॉलेजों में आपने देखा होगा कि रैंक दिए जाते हैं।
कि जैसे यूपी में कौन सा कॉलेज नंबर 1 पे है, कौन सा कॉलेज नंबर 2 पे है, कौन सा पब्लिक डिस्क्लोजर करते हैं कि ये नंबर टॉप पर आया है कॉलेज। इस तरीके से किसकी क्वालिटी एजुकेशन की क्वालिटी बेटर है, किस कॉलेज के बच्चे टॉप कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों का ध्यान नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल रखेगी। तीसरी तीसरी जो काउंसिल बनेगी वो जर्नल एजुकेशनल स्टैंडर्ड काउंसिल बनेगी। ये क्वालिटी चेक के लिए है। बेंचमार्क ऑफ करिकुलम एंड लर्निंग आउटकम्स, ये देखेगी कि जो उसके कॉलेजों में जो करिकुलम बनाए गए हैं उनकी क्वालिटी कैसी है। क्या ऐसा करिकुलम बनाया गया है कि उसको कुछ आउटकम्स भी आ रहा है, या फिर ऐसे ही सिर्फ ऐसे ही एजुकेशन सिस्टम में सिलेबस डाल दिया गया है और जिसका कोई मतलब ही नहीं है। फैकल्टी की स्टैंडर्ड्स चेक करेगी, ऐसा नहीं है कि कोई भी ऐरा गैरा टीचर उठा के रख लिया जाए। वोकेशनल एजुकेशनल इंडियन नॉलेज सिस्टम मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन पर ध्यान देगी। इसमें कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स कवर होंगे। अभी इसमें कवर होंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज जितनी भी हैं, आईआईटीज एंड एनआईटीज, एफिलिएट कॉलेजेस, ऑनलाइन एंड डिस्टेंस लर्निंग इंस्टीट्यूट्स। शुरुआत में ही मैंने बताया था कि इसमें दो तरीके के जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो कवर नहीं किए जाएंगे, जैसे मेडिकल एंड लीगल एजुकेशन सिस्टम को इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा क्योंकि ये थोड़ा स्पेशल नॉलेज के लिए होते हैं। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें तो आ गई, तो अगर फिर भी किसी कॉलेज ने या फिर भी किसी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी ने रूल तोड़े तो पेनल्टी भी तो लगेगी। वो कितनी लगेगी और जानते हैं। तो भाई साहब, अगर किसी भी कंप्लायंस की तरीके से अगर कोई भी एरर आया आपके पास तो ये लगेगी 10 लाख। अगर ऑपरेटिंग विदाउट अप्रूवल, अप्रूवल के बिना ही आप कोई कॉलेज चला रहे हो तब ये आपका कॉल लगेगा 2 करोड़ से ऊपर तक, 2 करोड़ या 2 करोड़ से ऊपर तक की पेनल्टी लग सकती है। और अगर कोई सीरियस वायलेशन हो गया आपसे तब फिर सस्पेंशन ऑफ मतलब डिग्री देने की आपकी पावर छीन ली जाएगी। और अगर आपने फेक यूनिवर्सिटी चला रहे हैं तब तो इमीडिएट क्लोजर किया जाएगा और उस पे जो जुर्माना लगेगा वो अलग ही लगेगा। अभी ये भी जरूरी है, इससे इंटरनेशनलाइजेशन किया जाएगा हायर एजुकेशन का, कि बाहर की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं या फिर कोई जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको एंट्री दी जाएगी, वो भी सेलेक्टेड यूनिवर्सिटीज़ को, सबको नहीं। और अपने भी कॉलेजेस, अपने भी इंस्टीट्यूट, अपने यूनिवर्सिटीज़ के बाहर कैंपस खोले जाएंगे अब्रॉड में। लेकिन ये बाकी सारी चीज़ें तो बता दी, अभी अपोजिशन क्या कह रहा है, क्योंकि ये तो पार्लियामेंट में है तो अपोजिशन भी तो कुछ कह रहा होगा। अभी जो अपोजिशन कह रहा है कि सारी पावर सब सेंट्रल में लेना चाहते हैं ये लोग, सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट के हाथ में कुछ भी नहीं रह जाएगा, जो कि स्टेट के हाथ में होनी चाहिए कॉलेजों की पावर, ये वो बोल रहा है। और एमपीज को प्रॉपर समय नहीं दिया गया है इस पे बात करने का। फिलहाल अभी ये जॉइंट पार्लियामेंट में है, फिर ये मेन पार्लियामेंट में आएगा, उसके बाद देखते हैं क्या होगा। तो ये तो गवर्नमेंट सारी चीज़ें बोल रही है कि अच्छी चीज़ें होंगी, लेकिन ये सारी चीज़ें रेगुलेट होती हैं कैसे होती हैं ये तो बाद में देखने की वाली बात है। लेकिन फिलहाल यार चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अगर वीडियो सही लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब और वीडियो लाइक करिएगा। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा।